श्रृंखला की बारी आई। शिव बाबा, मैं आ गई। मीठे बच्चे, आप अपने घर में पहुंचे हो। बाबा, ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। अच्छा बच्चे। बाबा का कमरा। वाह, ये ब्रह्मा बाबा का कमरा है। बाबा, आपने कहा था आप मुझे पूरी कहानी सुनाएंगे। आप कैसे सतयुग बनाने आए हैं? मीठे बच्चे, ये कहानी तो हर एक को सुननी चाहिए। तुम्हारी दुनिया में कलयुग अति को जा रहा है। इस धर्म ग्लानि के समय पर मैं परमधाम छोड़ तुम्हारी दुनिया में अवतरित होता हूँ। बच्चों को संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन की शिक्षा और शक्ति देने। लेकिन मुझ निराकार को कोटि में कोई में भी कोई ही पहचानेंगे। ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले आपको कैसे पहचाना? बात 1876 की है बच्चे। सिंध के कृपलानी परिवार में लेखराज ने एक स्कूल अध्यापक के घर जन्म लिया। अपनी पारखी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा राजाओं के साथ हीरों का व्यापार करने वाले लेखराज कलकत्ता के प्रसिद्ध जौहरी बन गए। नित्य नियम से भक्ति और पाठ करने वाले लेखराज श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। अपने गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा, दानी स्वभाव और सात्विक जीवन वाले दादा लेखराज पर कभी कोई उंगली नहीं उठी। जब दादा की आयु 60 वर्ष की हुई तो उनकी पत्नी ने कहा, मैं सोच रही थी कि अब हमें वानप्रस्थ होकर किसी एकांत स्थान पर जाकर रहना चाहिए। जसोदा, तुम अभी से वानप्रस्थ की बातें करने लगी। अभी तो और बहुत कमाना है। अपने हीरे विश्व के राज परिवार पहनेंगे। टेलीग्राम। नमस्कार दादाजी। नमस्कार। जसोदा, तुरंत कपड़े निकालो। गुरुजी ने बुलाया है, मुझे जाना है। पोते का नामकरण है, मेहमान पहुंचने वाले हैं। आप कैसे जा सकते हो? गुरु का बुलावा गोया काल का बुलावा है। काल आए तो क्या हम उसे रोक सकते हैं? ये कहकर कि पोते का नामकरण है। दादा लेखराज तो सबसे निराले थे और सबके प्यारे भी। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, परिश्रमी, उदार चित्त। चाहे भक्ति हो, सेवा भाव या व्यापार, हर एक में संपूर्ण समर्पण। इसलिए तो मैंने उन्हें विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनाया। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। समझा लखीराज बाबू? सेवा सर्वश्रेष्ठ कर्म है। दादा, 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 आप ठीक हैं? आप धन्य हैं गुरुजी। मैं ध्यान में था और आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। ध्यान में आंख लग जाती है लखीराज, सफर की थकान है। विष्णु चतुर्भुज आपको स्वप्न में दिखे हैं। लेकिन गुरुजी। लखीराज, ये तुम्हारा वहम है। छोड़ो इन बातों को। नए आश्रम का निर्माण अगले मास शुरू करना है। जी गुरुजी, कलकत्ता जाकर पैसे भिजवा दूंगा। दादा को महसूस हुआ कि उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। कुछ समय बाद वो सिंध से
बनारस चले गए। अपने मित्र के घर रहकर आत्मचिंतन करने लगे, खुद को स्मृति दिलाना कि मैं आत्मा हूं, मन का मालिक हूं, कर्म इंद्रियों का मालिक हूं। मैं आत्मा राजा हूं। हे मन मंत्री, तुमने आज क्या किया? कहाँ धोखा तो नहीं दिया? दादा को नित्य नए नए अनुभव होने लगे। खजाना बहुत है, पा रहा हूं, पा रहा हूं। मैया, पत्र आया है। लिखा है चाबी मिल गई। पा लिया, पा लिया। पा लिया जो था कि पाना, और क्या बाकी रहा? इसका क्या मतलब है? उठो, जागो, उठो, जागो। उठो, जागो। प्रभु, प्रभु, बस कीजिए, बस कीजिए प्रभु। इतना भयानक विनाश। दादा ने देखा विनाश के धुएं से ऊपर उड़ते हुए आत्मा सितारे परमधाम जा रहे हैं। हाहाकार के दृश्य देख दादा को वैराग्य आ गया। अपने व्यापार को समेटने के लिए वो भागीदार से मिलने कलकत्ता चले गए। हीरे अब उन्हें पत्थर दिखाई देने लगे। दादाजी, मैं सब कुछ अकेले कैसे संभाल पाऊंगा? मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। ऐसी कोई बात नहीं सेवक राम। मुझे ईश्वरीय आवाज आई है कि कलयुगी सृष्टि का महापरिवर्तन होना है। मुझसे अब ये व्यापार नहीं हो पाएगा। उस एक झलक के कारण आप अपना व्यापार बंद कर देंगे? मुझे पता नहीं आगे क्या होना है, लेकिन ये निश्चित है कि प्रभु मुझे कुछ संदेश दे रहे हैं। पर मैं तो किसी को जानता भी नहीं। सेवक राम, मैं आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करूंगा। आप अपने वकील से बात कर लो और जैसा ठीक समझो हिसाब कर देना। सेठ जी, कागज तैयार हैं। नकदी हम रख लेते हैं और हीरे दादा को दे देते हैं। लेकिन ये तो गलत है वकील साहब। ये धंधा है सेठ जी, और वैसे भी दादा लेखराज तो अचानक से सन्यासी बन गए। क्या उन्होंने आपके बारे में सोचा? आप तो शुरू से हिसाब किताब संभालते हैं। जवाहरात तो हमेशा से उन्होंने ही बेचे हैं। दादा, आप तो कल आने वाले थे। तार आया है। काका मूलचंद बीमार हैं। मुझे जाना होगा। दादा, आपको तो हीरों की परख है। जवाहरात आप रख लीजिए, नकदी मैं रख लेता हूं। अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। आई तार अलिफ को, हुआ रेल का राही। दादा के पहुंचने से पहले ही काका मूलचंद ने अपना देह त्याग दिया।
एक दिन दादा उनकी कोठी में बैठे थे। उन्हें काका की मृत्यु का साक्षात्कार हुआ। आत्मा कैसे मस्तक से अलग हुई, पांव के अंगूठे तक आई, फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते मस्तक तक आकर आत्मा उड़ गई। मैं लेखराज नहीं हूँ। दादा जब घर पहुंचे तो सबके बीच होते हुए भी न्यारे थे। सारी सारी रात दादा एकांत में बैठे रहते। मैं आत्मा हूँ। आप सोए नहीं? क्या तुम अपने को पहचानती हो? आपको क्या हुआ है? मैं जसोदा हूँ। ये तो तुम्हारे इस शरीर का नाम है, परंतु इस तन के अंदर विराजमान तुम कौन हो? ये तुम्हारा शरीर है। ये तुम आत्मा हो। जसोदा, तुम आत्मा हो। मैं आत्मा हूँ? मैं आत्मा हूँ। दादा के गुरु उनके निमंत्रण पर उनके घर पहुंचे। गुरुजी, दादा को पता नहीं क्या हो गया है। उन्हें तो कुछ दृश्य भी दिखाई देते हैं। लखीराज के चेहरे पे नूर है, मस्तक चमक रहा है, नैनों में रूहानियत है। लोग कुछ भी कहें, इनका तो भाग्य चमका है। गुरुजी, आप कुछ कीजिए। कल सत्संग में सुनाएंगे। जीवन में हमें अनेक अनुभव होते हैं। हम उन अनुभवों से क्या सीख लेते हैं, वो हम पर निर्भर करता है। क्या हुआ इनको? मैया, दादा की आंखों में इतनी लाली थी जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था। कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। इतने में एक आवाज ऊपर से आती मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। ये सुखमय दुनिया तुम्हें बनानी है। ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। आप क्या देख रहे हैं? कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे, और जब वो स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था तो कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, ये ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। मैं ये दुनिया कैसे बनाऊंगा? वो कौन था? कौन सी शक्ति है? कोई लाइट है, कोई माइट है। मैं
हूँ। दादा के मित्र संबंधियों को आत्मा अनुभूति होने लगी। एक दूसरे से ज्योति का साक्षात्कार हुआ। आत्मा निश्चय के साथ परम शांति की अनुभूति करने लगे। धीरे धीरे चर्चा पूरे शहर में होने लगी और संगठन बढ़ता गया। रुक्मणी, तुम मेरे साथ ओम बाबा के सत्संग में चलो। उनके पास कोई गुप्त शक्ति है। हाँ रुक्मिणी, उनके वचनों से अमृत बरसता है, मन को बहुत शांति मिलती है। गोपी, तुम माँ को आज ही वहां ले जाओ, रो रो कर बेहाल हो चुकी है। सत्संग में आत्माओं को ज्योति का साक्षात्कार और आने वाली सतयुगी दुनिया के दृश्य दिखाई देने लगे। बाबा, क्या हम कल भी आ सकते हैं? हाँ बच्ची, तुम तो प्रभु की ज्ञान गोपी हो। दादा को ये मालूम नहीं था कि साक्षात्कार कराने वाला स्वयं मैं निराकार परमात्मा हूँ। परमात्मा को तुम पर निश्चय है कि तुम ही जगत का उद्धार करोगी। लेकिन बच्चे, अब सोचना आपको है, आप एक परिवार की पालना करना चाहती हो या पूरे विश्व की मां बन सबकी पालना करनी है? बच्चे, सोच समझकर कल जवाब देना। बाबा, मैं आज से, अभी से अपना जीवन विश्व कल्याण अर्थ परमात्मा को समर्पित करती हूँ। राधे बच्ची, सोच लो। हाँ जी बाबा, मैंने सोच लिया है। वाह ऑलमाइटी बाबा, वाह। इस प्रकार कईयों के जीवन में परिवर्तन लाने के बाद दादा एकांत के लिए अपने परिवार के साथ कश्मीर चले गए। दादा के घर में सत्संग नियमित रूप से चलता रहा। दादा ज्ञान के खजाने को पत्रों के रूप में हर रोज एक बहन के नाम से भेजते थे। ओम गोपी। वो बहन ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आत्मिक स्वरूप में टिक कर सत्संग में सुनाती थी। पति की मृत्यु के बाद तो इसका बुरा हाल था और आज इतनी ऊंची ज्ञान की बातें सुना रही है। हमें नीचे से ऊंचे जाने का पुरुषार्थ करना है। मेरी बहन ने आज तक नजर उठाकर नहीं देखा और आज इतने लोगों के सामने भाषण कर रही है। तो भाई साहब, सिर्फ भाषण नहीं कर रही, ये बहनें परम शांति का अनुभव कराती हैं। जरूर कोई ईश्वरीय शक्ति है जो इन अबलाओं में इतना बल भर रही है। दादा और राधे की ओम ध्वनि में ऐसा आकर्षण था कि सुनने वाले उन्हें ओम बाबा, ओम राधे और संगठन को ओम मंडली बुलाने लगे। हे वत्स, काम विकार ज्ञानवान आत्मा का महाशत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नरक के द्वार हैं। तुम्हें संपूर्ण पवित्र बन इस कलियुगी सृष्टि को सतयुग बनाना है। क्या हुआ शोभा? कोई बहुत सुंदर, बहुत ही सजा हुआ, बहुत ही अच्छा था, मुझे ऐसे ऐसे बुला रहा था। क्या यह थे? हाँ, मैंने इसे देखा था, पर वह इससे बहुत ही सुंदर था। बच्चों को भी सतयुग के साक्षात्कार होने लगे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि ये परमात्मा का गुप्त कार्य चल रहा है। हाँ जी बाबा,
आप ज्ञान भी कितनी गहराई से समझाते हैं। मुझे अनुभव होता है कि कोई मेरे द्वारा ये ज्ञान दे रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। बाबा को निश्चय हो गया था कि सृष्टि परिवर्तन का कार्य मैं निराकार परमात्मा उनसे करवा रहा हूँ। बाबा ने अपनी सारी धन संपत्ति इस कार्य में अर्पित कर दी। मैं अपना सब जर जेवर, जमीन, मुथरक और गैर मुथरक जायदाद आप 8 बहनों की कमेटी को समर्पित करता हूँ, ताकि ये इस ईश्वरीय सेवा अर्थ कार्य में लगाई जावे। लेकिन बाबा, हम कैसे ये करेंगे? बच्चे, परमात्मा ने ज्ञान का कलश आप कन्याओं माताओं के सिर पर रखा है। ओम राधे, आप इसकी प्रमुख होंगी। यज्ञ माता बनकर सभी की संभाल करना। हाँ जी बाबा। 22 वर्ष की राधे ने बाबा की हर बात को सदा हाँ जी किया। आज से मैं आपको मम्मा बुलाऊंगी। ओम मंडली में आने वाली माताओं के निवेदन पर बाबा ने उनके बच्चों के लिए बोर्डिंग बनवाया। सुबह 4 बजे रिकॉर्ड बजने से उठ जाना। 5 से 6 बजे तक शारीरिक ड्रिल और आत्मिक स्थिति का अभ्यास। 8 से 1 बजे तक लौकिक शिक्षा और साथ में ईश्वरीय पढ़ाई। शाम को 5 बजे घूमने जाना। 8 बजे शिष्टाचार और गुणों संबंधी शिक्षा। ओम निवास में राजकुमार कुमारियों की तरह पलते हुए इन बच्चों के खान पान, रहन सहन और संस्कारों में शुरू से दिव्यता भरती गई। सिंध के कई पुरुष जो अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ वर्षों के लिए विलायत गए हुए थे, अब जब वापस लौटे तो अपने परिवार के पवित्र सात्विक जीवन के लिए तैयार नहीं थे। आप काम वासना के लिए हमसे प्रस्ताव मत किया करो। प्रभु हमसे पवित्र रहने का प्रस्ताव कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें सतयुगी दुनिया लानी है। ये मेरा घर है, तुम्हारा सत्संग नहीं। आपसे हमारा प्यार कम नहीं हुआ है। हम घर के सारे काम पहले से भी अधिक परिश्रम से करेंगे। यहाँ तक कि आपको थूकना होगा तो हम पीकदान की बजाय अपना हाथ आगे करेंगे। हम आपसे केवल पवित्रता की भीख मांगते हैं। तुम्हारे भाषण इस घर में नहीं चलेंगे। काम चेष्टा पूरी ना होने के कारण बहनों पर अत्याचार होने लगे। पंचायत के लोग बाबा को समझाने आए। दादा, आप इन बहनों को कहो कि ये अपने पति और परिवार की आज्ञा माने। ये सत्संग में ना आना चाहें तो भी इनकी इच्छा है, परंतु काम विकार के लिए मैं कैसे इन्हें सुझाव या आज्ञा दे सकता हूँ। मुझे तो प्रभु ने इनकी सेवा के लिए निमित्त बनाया है। लगता है आप इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। देखो, ये कोई मेरी आज्ञा पर नहीं है, बल्कि जो इनको आज्ञा देने वाला है वही मुझे भी अपनी आज्ञा पर चला रहा है। आज्ञा देने वाला कोई और है। कल तक जो इस सत्संग में खुद आया करते थे, अपनी बहू बेटियों को स्वीकृति पत्र देते थे, बाबा के काम की सराहना करते थे, अब उसके विरुद्ध संगठन बनाकर आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका नाम उन्होंने एंटी ओम मंडली रखा। औरतें सत्संग में तो जाती ही हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य की जिद, इससे तो परिवार टूट जाएंगे। भाई साहब, ओम मंडली में तो प्रवचन भी महिलाएं ही करती हैं। इसीलिए उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। अपने पति, भाई, माता पिता किसी की नहीं सुनती। ओम मंडली को शुरू में ही रोक देना चाहिए था। वह तो अभी भी किया जा सकता है। जो पेड़ दीवार तोड़ने लगे उसको काटना ही पड़ता है।
बाबा, अखबारों में आपके लिए इतनी गलत बातें, सब झूठ लिखा है। इनका कोई दोष नहीं। इन्हें परमात्मा की पहचान नहीं है, इसलिए समझ नहीं पाते कि वो इनके कल्याण के लिए ब्रह्मचर्य के व्रत की शिक्षा देते हैं। इन्हें लगता है कि यह कार्य मैं करा रहा हूं, इसलिए मुझ पर ही गाली रूपी फूल चढ़ाते हैं। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। कन्याओं माताओं पर अत्याचार बढ़ते गए। मारने पीटने के अतिरिक्त जबरदस्ती उन्हें पशु का मांस खिलाने की कोशिश करना, ज्ञान का जादू उतारने के लिए झाड़ फूंक करवाना, चारपाई पर बैठकर उसके पैर के नीचे उनके हाथ दबाना, जंजीरों में बांधकर बिना भोजन के कई दिनों तक अंधेरी कोठरी में बंद कर देना। अब बताओ क्या सोचा है? एक बार कह दो, मैं ओम मंडली नहीं जाऊंगी, मैं शादी करूंगी। प्रभु लगन की अगन बुझने वाली नहीं है। अगर मैं इस अगन में शरीर छोड़ दूं, तो मेरी लाश को ओम मंडली के द्वार के सामने से जरूर ले जाना। बात 21 जून 1938 की है। बाबा उस दिन सत्संग भवन में नहीं थे। कुछ शरारती लोगों ने नष्ट करने के लक्ष्य से लखीराज भवन को चारों तरफ से घेर लिया और दरवाजे खिड़कियां तोड़ने लगे। अंदर घुसने की भी कोशिश की, परंतु शक्ति सेना ने किसी को घुसने नहीं दिया। उन लोगों ने भवन को आग लगा दी। साहब आप जल्दी आइए। लखीराज भवन को कुछ लोगों ने आग लगा दी है। बहनें अंदर हैं। आप जल्दी आइए साहब। हमें रिपोर्ट लिखवानी है। किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे? आग तो आप लोगों की लापरवाही से भी लग सकती है। मैं गवाह हूँ। मैं उन्हें पहचानती हूँ जिन्होंने ये किया है। दरोगा जी, आप रिपोर्ट लिख लीजिए। सुनो, रिपोर्ट दर्ज कर लो, FIR मत करना, समझा? इतना सब होने पर भी बाबा सदा निश्चिंत, अडोल और साक्षी अवस्था में रहते थे। बाबा, 110 हस्ताक्षर करवाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दे दी है। मुझे नहीं लगता वो कार्रवाई करेंगे। सच की नाव हिलती है, डोलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं। सभी इस भवन से स्थानांतरित होकर ओम निवास में चले गए। बच्चों की पढ़ाई और ओम मंडली का सत्संग सभी वहीं होने लगा। 7 अगस्त 1938 को सभी बच्चे अपनी दिनचर्या अनुसार सुबह 5:30 बजे घूमने चले गए। एंटी ओम मंडली के सदस्यों ने, जिनमें माताएं भी थीं, पिकेटिंग कर दी। ओम निवास को चारों तरफ से घेर लिया और मुख्य द्वार का रास्ता रोक दिया। सत्संग में